नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन होते क्या हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी टेबल बना लेना है और यहाँ पे जैसे ही टेबल के सामने आपके लिखा हुआ है विटामिन के नाम है, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन होते क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे विटामिन है वो दोस्तों, जैसे विटामिन ऐसा एक होता है जिससे यानी कि मानव के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो होने के बाद कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मान लो एग्जाम्पल में कि विटामिन ए की कमी हुई तो विटामिन ए की कमी हुई तो उसकी वजह से रतौंधी रोग होगा। वो रतौंधी रोग विटामिन ए देने की वजह से ही पूर्ति होगी, यानी कि रतौंधी रोग ठीक होगा, यानी कि उस विटामिन की कमी उसी विटामिन से पूरी होगी। अब देखो भाई, विटामिन के बारे में सबसे पहले खोज या शब्द किसने दिया था? खोज या शब्द किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फंक। क्या नाम था दोस्तों? फंक नाम था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फंक नाम का एक साइंटिस्ट था, तो उन्होंने इसके बारे में खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो फंक ने यहाँ पे इसके बारे में खोज की थी। तो यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, खोज थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा। फंक नाम का एक साइंटिस्ट था, खोज की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद शब्द है, यानी कि विटामिन शब्द है वो कब दिया गया था? सन 1919 में दिया गया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो शब्द है वो 1919 में दिया गया था, लेकिन कुछ जगह पे आपको ये भी मिलेगा कि विटामिन शब्द है वो तब दिया गया था। देखो, हालांकि मुझे अभी तक ये मिला नहीं है कि विटामिन की खोज कब से यानी कि कब की गई थी, लेकिन आप अभी तक मैंने 2-4 बुकें पढ़ी थी, उन बुकों के अंदर सिर्फ ये दिखाया हुआ था कि विटामिन शब्द है वो सन 1919 के अंदर फंक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रिक है जो देखिए, एक होता है वसा में विलयनशील और एक होता है वसा में विलयनशील, एक होता है जल में विलयनशील, जल में विलय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जल में विलय और वसा में विलय, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है जो जल में विलय। सबसे पहले जल में विलय की बात करते हैं, यहाँ पे WBC लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? WBC। W का मतलब हो गया वाटर और विटामिन B एंड C है वो हो गया यहाँ पे किसमें? विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील वाले और विटामिन हो गए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में यानी कि जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद में विटामिन देखिए, यहाँ पे ए आ गया, उसके बाद बी एंड सी आ गया, फिर उसके बाद डी आ गया और के, और यहाँ पे ई और के और हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे अपना एक तरीका है वो पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका होता है, आप कैसे भी याद कर सकते हो या अपने हिसाब से और भी ट्रिक बना सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो रहती है अपनी सिंपल ट्रिक। अब बात करेंगे अपन की इसके बारे में कि सर इनके आगे ट्रिक भी बताइए, इनके नाम वगैरह है वो पूछे जाते हैं, उनकी एक ट्रिक और बताइए। चलिए दोस्तों, अपन ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि इनके ट्रिक है वो क्या है। देखिए, आपके सामने ये सारणी है वो आपके सामने आ चुकी है। इस सारणी के अंदर है वो कैसे क्या नाम है वो सारा शो करवाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन ए का क्या नाम होगा, विटामिन B1 का क्या नाम होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखना एक बार, आप जैसे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। यहाँ पे रापे रथ, एक मिनट रथ रापे निपा निपा कोस और उसके बाद में है एक, नीचे एक आगे और आएगी, यहाँ तक आगे की जो ट्रिक है एक, यानी कि ऐसी ट्रिक होगी एक टॉफी है, ये आगे ट्रिक ये रहने वाली है कि रथ रापे निपा फोस एक टॉफी है। क्या है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ट्रिक लिख देता हूँ, यानी कि आपके सामने थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए।
यहाँ पे आपके सामने ये ट्रिक है, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से यही बताऊंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ये ट्रिक है, क्या है, रथ रापे, ठीक है, रथ, यहाँ पे रथ आ गया, फिर रापे निपा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निपा, यहाँ पे थोड़ा सा रथ रापे निपा कोस एक टॉफी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अक्षर लिखे हुए वो विटामिन के जो नाम है उनके सबसे पहले नाम दिखाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नाम है वो दिखाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले रथ लिखा हुआ आपके सामने, रैस से क्या हो गया आपके दोस्तों, रैस से रेटिनॉल। विटामिन ए का जो नाम है वो क्या हो गया, रैस से विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल। और रेटिनॉल यानी कि रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी रोग और जीरो यानी कि थैलेपिया होगा, यानी कि यहाँ पे रतौंधी मेजर रूप से रतौंधी रोग ही होता है। उसके बाद में बात करेंगे विटामिन B1। B1 का नाम क्या होगा, B1 रक्त यानी कि थायामीन, यानी कि थायमीन होगा इसका। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, वो होगा यहाँ पे थायमीन। उसके बाद में इससे B1 से कमी को यानी कि रोग कौन कौन सा होता है, यहाँ पे बेरी रोग, कब्ज रोग, एरपाक्स रोग होने वाला है। यानी कि आपके सामने जो टेबल बनी हुई है उस टेबल में पूरा क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में देखिए विटामिन B2, तो उसका क्या है, रापे यानी कि राइबोफ्लेविन, यानी कि राइबोफ्लेविन, जिसकी वजह से रोग कौन से होते हैं, किलोसिस और ग्लोसाइटिस होगा। कौन सा, ग्लोसाइटिस होगा। उसके बाद में बात करेंगे विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होता है, पेंटाथेनिक अम्ल। कौन सा होता है, पेंटाथेनिक अम्ल, पहला अक्षर है पेंटाथेनिक अम्ल, जो कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बालों का सफेद, यानी कि बालों का सफेद और बच्चों की जो वर्दी है वो कम हो जाना यानी बोनापन होना, वो इस विटामिन की कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन B3 की वजह से होता है। उसके बाद में विटामिन B5 के बाद में मैंने बोला था नीपा, क्या बोला था, नीपा, तो नियासिन, क्या हो गया, नियासिन। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा नामक रोग होता है, जो कि कोर्डिनो रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद में क्या है, विटामिन B6, कौन सा रोग आया, जो कि विटामिन B6, यहाँ पे नीपा, पा से क्या गया, पायरिडोक्सिन, क्या हो गया दोस्तों, पायरिडोक्सिन। तो पायरिडोक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, एनीमिया, किडनी स्टोन, ये रोग है। स्टोन का मतलब हो गया जो अपने पथरी वगैरह होती है, तो वो क्या है, इसी विटामिन B6 की कमी से ही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर उसके बाद में विटामिन B9 के बाद में मैंने क्या बोला था, फोलिक अम्ल, क्या हो गया, फोलिक अम्ल से क्या, मंगला, ब्लास्टिक एनीमिया रोग वगैरह ये रोग है वो B9 की वजह से होता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B12 का नाम क्या है, विटामिन B12 का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने कोस बोला था, या यहाँ पे फोको भी कर सकता है, यानी कि कई जगह आपको कोबलेमिन दिखाई देगा या कई जगह आपको साइनोकोबलेमिन दिखाई देगा। तो आप इस चीज के लिए ये मत लेना कि सर इसमें दो जगह अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे जो B12 का नाम है, B यानी कि 12 का जो नाम है साइनोकोबलेमिन, यहाँ पे होने वाला है। तो इसकी कमी से जो रोग है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए पेरिनिसियंस और एनीमिया और पांडु रोग, मुख्य रूप से पांडु रोग है वो B12 की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे B12 की वजह से ये रोग होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है ये, आगे नेक्स्ट में बात करते हैं अपनी जो ट्रिक थी, यानी कि अपनी जो ट्रिक थी वो ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक हम यानी कि फोर्स मैंने क्या बोला था, एक टॉफी है, यहाँ पे बोला था एक और टॉफी और फी, ठीक है, टॉफी यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोलिक अम्ल हो गया, B12 तक हो गया था, साइनोकोबलेमिन हो गया। उसके बाद देखिए विटामिन C,
विटामिन सी यानी कि किसमें है, विटामिन सी का नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक, ए यहाँ पे आया या नहीं आया, आप बोलोगे सर हाँ जरूर आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए यहाँ से क्या हुआ, स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़ों का फूलना। कई बार क्या होता है, मसूड़ों के अंदर खून आ जाता है या मसूड़े फूल जाते हैं, तो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से होते हैं। स्कर्वी रोग यानी कि स्कर्वी रोग में हो जाता है और विटामिन सी की कमी से। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्कर्वी रोग इनमें से किसके द्वारा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो यहाँ पे आप सभी का जवाब ये आएगा कि सर विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन डी, यहाँ पे रक्त एक टॉफी है कैल्सीफेरोल, यहाँ पे के एक यानी कि कैल्सीफेरोल, यहाँ पे क्या हो गया कैल्सीफेरोल। यहाँ पे बच्चों के अंदर जो रिकेटिस और रिकोटिस होता है, ये लगभग मेजर रूप से रिकोटिस जो रोग होता है, आपके सामने रिकोटिस रोग है, वो मुख्य रूप से बच्चों के अंदर होता है। ये रोग है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद में है विटामिन ई। विटामिन ई रक्त यानी कि एक टॉफी है, टॉफी, यहाँ पे टोकोफेरोल होगा, टेकोफेरोल नहीं होगा, टोकोफेरोल होगा, टोकोफेरोल होगा। यहाँ पे विटामिन ई का जो विटामिन नेम है वो होगा टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना, यानी कि इसकी कमी से जो रोग होता है वो जनन शक्ति का कम होता है। उसके बाद में बात करेंगे अपन, यहाँ पे जो नीचे नाम दिया हुआ है या आपके सामने नीचे नाम दिया है विटामिन ए। विटामिन ए का है रतिक्टोफी, फी क्या हुआ, फोली यानी कि फोलोक्विनोन हो गया, फोलोक्विनोन हो गया। इसकी कमी से जो रक्त के अंदर थक्का नहीं बनता, रीजन आपको बता देता हूँ, रक्त का थक्का नहीं बनता कैसे, जैसे आपके लगने के बाद जल्दी सा खून नहीं रुकता है, तो वो अगर नहीं रुकता है तो वहां पे आपको कौन से विटामिन की कमी देखने को मिलेगी, यानी कि थक्का जो जैसे ऊपर परत आ जाती है, जिसकी वजह से क्या जो ब्लड है वो रुक जाता है। अगर ब्लड नहीं रुकता है तो कौन से विटामिन की कमी यानी थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से, यानी कि किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से नहीं होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने विटामिन की एक सिंपल सी ट्रिक पढ़ी है। आई होप सबको अच्छी लगी है। आप सभी के लिए डेली की ऐसी ही ट्रिक लाते रहेंगे। अगर आप सभी को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।